दोस्तों यह कहानी है नागदरवाड़ी गांव की जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है। अगर किसी को पानी चाहिए होता है तो उन्हें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने गांव से। यहाँ तक ये कि कई लोग कड़ी धूप होने के कारण बेहोश हो जाते हैं। एक्सप्लेनर बाबा प्रेजेंटिंग पानी मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है बाबू नाम के व्यक्ति को जिनका रिश्ता होने वाला होता है और वो लड़की के घर गए होते हैं जिसका नाम होता है स्वर्णा। पर ये दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद करने लगते हैं। दरअसल बाबू डिप्लोमा किया होता है सोशलिस्ट में और स्वर्णा डिप्लोमा कर रही होती है एग्रीकल्चर में। अब हम देखते हैं एक रात बाबू अपने घर पे खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसको बुला के वहाँ से लेकर चला जाता है और वो लोग बाबू से बताता है कि लड़की वाले शादी के लिए मना कर रहे हैं। दरअसल लड़की वाले को पता नहीं होता कि ये लोग नागदरवाड़ी गाँव से हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और कोई पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी दूर दूर पानी लाने के लिए जाए। पर बाबू का कहना ये होता है कि वो शादी करेगा तो उसी से, वरना वो शादी नहीं करेगा। और अगले दिन दिखाया जाता है कि दूसरे रिश्ते वाले स्वर्णा को देखने के लिए आए हुए होते हैं, और स्वर्णा का एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं, क्योंकि ये भी बाबू को पसंद करने लगी होती है। अब हम देखते हैं एक दिन स्वर्णा कॉलेज से वापिस आ रही होती है और हम ये भी देखते हैं कि बाबू उसका वेट कर रहा होता है, पर वो बाबू को इस तरीके से देखकर काफी घबरा जाती है। उसे डर इस बात का होता है कि कहीं कोई देख ना ले। वो जल्दबाजी में वहां से जाने लगती है, पर उसका दुपट्टा बाइक में फंस जाता है और फट जाता है, और उसका दुपट्टा का थोड़ा सा टुकड़ा बाबू के पास रह जाता है, जिसको लेकर वो खुशी खुशी घर चला आता है। कहीं न कहीं बाबू को भी एहसास हो जाता है कि वो उसे पसंद करती है। अब हम देखते हैं बाबू को जो कि गाँव वालों के पास जाता है और सभी से बात करता है कि गाँव में जो मीटिंग होने वाली है पानी के लिए उसमें सभी लोग आए, पर यहाँ किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल दूर से पानी लाने का काम महिला करती है और गाँव के जो मर्द होते हैं उसको फर्क ही नहीं पड़ता है उसे तकलीफ होती है या फिर नहीं होती है। अब हम देखते हैं बाबू फिर से स्वर्णा का वेट कर रहा होता है और तभी स्वर्णा वहाँ पे आती है। वो उसको बताता है कि मैं जल्द ही अपने गाँव में पानी लेकर चला आऊंगा, और वो उससे ये भी कहता है कि आप जब तक मेरे लिए वेट करें। स्वर्णा उससे बात तो नहीं करती है, पर वो स्माइल देते हुए वहाँ से चली जाती है, और हम फिर से देखते हैं बाबू अब गांव को इकट्ठा करने में जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं एक रात बाबू मंदिर में होता है, तभी स्वर्णा पीछे से आती है और उससे बातें करती है, पर वो बाबू को मुड़ने के लिए मना करती है, जिसकी वजह से वो पीछे नहीं मुड़ता है। बाबू स्वर्णा को यहाँ देखकर काफी खुश हो जाता है। स्वर्णा बोलती है मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा। बाबू कहता है मैं बहुत ही जल्द पानी गाँव में लेकर चला आऊंगा और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 4 महीने के बाद का। हम देखते हैं गाँव में टैंकर आया हुआ होता है। गाँव के लोग काफी खुश हो जाते हैं और पानी भरने के लिए टैंकर के सामने लाइन लगाए हुए होते हैं, पर टैंकर में लॉक लगा हुआ होता है। किसी को नहीं पता होता कि लॉक किसने लगाया है। तभी हम देखते हैं बीच से बाबू निकलता है और बताता है कि चाबी मेरे पास है। वो उस टैंकर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और सभी को अपने तरीके से समझाना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि इस बार गाँव वाले को उसकी बात समझ में आने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन हम देखते हैं मीटिंग हो रही होती है जिसमें गाँव के सारे लोग आए हुए होते हैं, साथ में महिला भी आई हुई होती है। और अच्छी बात ये होती है कि गाँव में पानी के लिए परमिशन मिल गए होते हैं, और बाबू के गांव के कुछ नशेड़ी लोग वहां पर आते हैं और वो लोग अपनी बीवियों को वहां से लेकर जाने लगते हैं, पर महिला अपनी पापड़ दिखाती है और उन सभी को पीटने लगती है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बाबू स्वर्णा से मिलने के लिए वो बुक्की लेकर जाता है और वो स्वर्णा को दे देता है। वो बताता है कि देशमुख सर ने हमको दिया है, पर इसका असली हकदार आप हो। ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर हम देखते हैं स्वर्णा वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं गाँव वाले को, ये सभी लोग कुआं खोदने में लग जाते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि बाबू की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही होती है, पर लोग ठीक ही कहते हैं अच्छे कामों में परेशानी ना आए तो वो अच्छे काम किस बात की। हम देखते हैं ये लोग जितने भी गड्ढे किए हुए होते हैं उन सभी गड्ढे को किसी ने भर दिया होता है, जिसकी वजह से सारे गांव वाले लोग परेशान हो जाते हैं, और अगले दिन बाबू प्लान बनाता है। अब हम देखते हैं एक रात फिर से गड्ढे भरने के लिए कुछ लोग आए हुए होते हैं, पर बाबू और उनकी टीम वहाँ पे पहरा दे रहे होते हैं, और इस बार ये लोग उन सभी में से 3 लोगों को पकड़ लेते हैं, और ये लोग पता लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति है कौन। दरअसल वो इसके पड़ोसी गाँव के लोग होते हैं। और अब हम देखते हैं बाबू अपने गांव वाले को लेकर वहां पर चले जाते हैं और उस व्यक्ति को खींचकर बाहर लेकर चले आते हैं। गांव वाले इतना भड़के हुए होते हैं कि उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाबू सभी को रोक लेता है और उस व्यक्ति को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। और अब हम देखते हैं गांव वाले दुगनी पावर से गड्ढा खोदने में लग जाते हैं, पर कुछ दिन बाद स्वर्णा के घर वालों के पास फोन आता है। वो ये बताता है कि वो स्वर्णा को पसंद कर लिए हैं और वो मंगनी का दिन तय करना चाहते हैं, और ये सारी बातें स्वर्णा सुन रही होती है। स्वर्णा रोने लगती है और वो सारी बातें बाबू को बता देती है। हम देखते हैं अगले दिन बाबू स्वर्णा के घर पे आता है और वो उसके पिता से बात करता है। वो कहता है कुछ दिन उनको रुक जाने के लिए, और वो ये भी कहता है कि वो जल्दी अपने गाँव में पानी लेकर चला आएगा, पर स्वर्णा के पिता उसको एक दुविधा में डाल देता है।
वो कहते हैं कि इस महीने के 24 तक इसका मंगनी होने वाला है, अगर इससे पहले तुम पानी ले आए तो मुझसे आकर मिल लेना। बाबू उनके बात को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अब हम देखते हैं वो जी जान लगाकर गड्ढे खोदने में लग जाते हैं। बाबू के विरोधी दोपहर में टैंकर में पानी लाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लोग कुआं ना खोद पाए। और अब हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग टैंकर की तरफ पानी लाने के लिए जाने लगते हैं और धीरे धीरे जनसंख्या भी कम होने लगती है क्योंकि उनको पानी मिल रहा होता है। पर बाबू अपने विरोधी को अपने बातों में फंसा लेता है और वो उनको शाम में 7 बजे पानी देने के लिए मनवा लेता है। और हम देखते हैं सभी लोग फिर से गड्ढा खोदने में लग जाते हैं और सभी को ये लगने लगता है कि यहाँ पानी नहीं आएगा। और यहाँ तक बाबू को भी लगने लगता है कि यहाँ अब पानी नहीं आने वाला है। और अब हम देखते हैं बाबू बहुत ही दुखी मन के साथ स्वर्णा से मिलने के लिए जाता है और वो ये कहने लगता है कि शायद मैं अब कुआं ना खोद पाऊं और पानी भी ना ला पाऊं। पर स्वर्णा उसको हिम्मत देती है और वो कहती है कि मैं भी आपके साथ कुआं खोदूंगी, जिससे बाबू को हौसला मिलता है। और इस बार स्वर्णा अपनी मर्जी से उसके साथ बैठकर उसके गांव चली जाती है। और अब हम देखते हैं बाबू को जो कि अपनी जी जान से गड्ढा खोदने में लग जाता है और अंत में दिखाया जाता है कि कुएं से पानी निकल जाता है। गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इन सभी को अब पानी लाना नहीं पड़ेगा। और अंत में हमें ये भी दिखाया जाता है बाबू और स्वर्णा का शादी भी हो जाता है। दोस्तों मूवी का अंत यहीं पे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।